मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जॉन एलिया खुद एक कहानी है, किस्सा भी और किरदार भी। उनको जितना पढ़ो, जितना सुनो, उतना कम लगता है। लेकिन दुनिया के लिए ये मशहूर शायर अपनों के लिए कुछ भी नहीं था। परिवार से उनके रिश्ते बेहद पेचीदा रहे और इसी पेचीदगी के साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में शायद ही कोई ऐसा युवा हो जिसने जॉन का नाम ना सुना हो। इंस्टाग्राम के रील्स हों या यूट्यूब के मुशायरे, हर जगह जॉन मौजूद है। उनकी शायरी हर उस इंसान की आवाज बन चुकी है जिसका कभी दिल टूटा हो, जो इस दुनिया की रस्मों और रवायतों से परेशान है। वो जॉन को सुनता है। लोग उनके दर्द में अपना अक्स देखते हैं और सुकून पाते हैं। जॉन एलिया महज टूटे हुए दिल वाले शायर नहीं थे। उनकी असल जिंदगी किसी रहस्यमयी और दर्द भरी किताब जैसी थी। एक ऐसी किताब जिसके पन्ने बहुत कम लोगों ने पलट कर देखे हैं। जॉन की जिंदगी में अजीबोगरीब वाक्यों की शुरुआत उनके पैदा होने के साथ ही हो गई थी। 14 दिसंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में उनका जन्म हुआ। घर में जश्न का माहौल था, जैसे किसी भी बच्चे की पैदाइश पर होता है। तभी बहुत अजीब घटना घटी। नन्हे जॉन अचानक छत की तरफ घूरने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। वो हंसी बहुत रहस्यमयी थी और डरावनी थी। वहां मौजूद उनकी खालाएं मौसी चीखते हुए कमरे से बाहर भाग गईं। खुद जॉन अक्सर अपनी इस बचपन की याद का जिक्र करते थे। वो कहते थे कि उस बेवक्त हंसी के बाद वो कभी जिंदगी में खुलकर नहीं हंस पाए। जैसे वो हंसी इस बात का इशारा थी कि ये बच्चा दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेगा। उनका जन्म बेहद पढ़े लिखे और इज्जतदार शिया परिवार में हुआ था। उनके पिता अल्लामा शफीक हसन एलिया साहित्य के बड़े विद्वान थे। घर का माहौल ऐसा था कि दुनिया के बड़े फिलोसोफर से खतों पर बातचीत होती थी। अमरोहा की वो मिट्टी ही ऐसी थी जिसमें कविता और दर्शन की महक थी। यही महक जॉन के खून में पूरी तरह रच बस गई थी। मदरसे की स्कूली पढ़ाई में उनका मन कभी नहीं लगा और वो अक्सर फेल हो जाते थे। पर उन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी जैसी भाषाओं पर गजब की पकड़ बना ली थी। उनका ये अंदाज उनके पिता की दी हुई तरबियत का ही नतीजा था। उनके पिता आदर्शवादी इंसान थे। उन्होंने अपने बेटे को रोजमर्रा की दुनियादारी जीने का कोई तरीका नहीं सिखाया। उनका मानना था कि किताबें ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत हैं। ज्ञान हासिल करना ही इंसान का असली मकसद होना चाहिए। जॉन को यही आदर्शवाद ले डूबा और वो तमाम उम्र ख्यालों में ही जीते रहे। वो ऐसे इंसान बने जो कभी दुनिया के हिसाब से चल ही नहीं पाया। बचपन से ही उनका दिल बेहद आशिकाना और रुमानी था। वो अक्सर तन्हाई में बैठते और अपने ख्यालों में पूरी दुनिया बसा लेते। इसी अकेलेपन में उन्होंने एक खाली महबूबा भी गढ़ ली और उसका नाम रखा सोफिया। 12 साल की उम्र में वो घंटों अकेले बैठकर उस ख्याली दुनिया में सोफिया से बातें किया करते थे। इतना ही नहीं, वो बाकायदा उसे प्रेम पत्र भी लिखते थे। ये कोई लड़कपन का मजाक नहीं था, बल्कि गहरी तन्हाई और संवेदनशीलता थी जो ताउम्र उनके साथ रही। ख्यालों की दुनिया में वो बहुत सुकून से रहते थे। फिर एक दिन हकीकत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। जवान होने पर जॉन को असल जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ। उस लड़की का नाम फराह था। फराह से उन्हें जो मोहब्बत हुई वो जिंदगी का पहला और आखिरी सच्चा इश्क था। इसी प्यार का एक बेहद दिलचस्प और अजीब वाकया है। एक बार फराह जॉन के घर आई हुई थी।
जॉन उस वक्त इत्मीनान से खाना खा रहे थे। अचानक उनकी नजर अपनी महबूबा पर पड़ी। उन्होंने मुंह में रखा निवाला बिना चबाए ही निगल लिया। उनके लिए महबूबा के सामने खाना चबाना बदतमीजी भरा काम था। उन्हें लगता था कि ये एक जानवरों जैसी गैर रोमानी हरकत है। जॉन को इस बात से शर्मिंदगी होती थी कि उनके अंदर भी आंतें और पेट जैसी चीजें हैं। वो फराह के सामने खुद को इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते की तरह पेश करना चाहते थे। जॉन का मिजाज आम आशिकों वाला नहीं था। उनके प्यार में एक अजीब तरह का गुरूर और फलसफियाना कशमकश थी। उन्होंने पूरी जिंदगी फराह को बेइंतहा चाहा, पर कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। उनके लिए प्यार जताना किसी के सामने भीख मांगने जैसा था। वो मानते थे कि इश्क का इजहार करना खुद की तौहीन करना है, जैसे आजकल के लड़के लड़कियां करते हैं। उनका यही गुरूर और आदर्शवाद उनके लिए बड़ी सजा बन गया। 1947 में मुल्क का बंटवारा हो गया। इस बंटवारे के साथ फराह का परिवार हमेशा के लिए पाकिस्तान चला गया। वहां जाकर फराह ने किसी और से निकाह कर लिया। कुछ समय बाद टीबी की बीमारी से फराह का इंतकाल हो गया। जॉन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। फराह के जाने का दर्द ताउम्र जॉन के सीने में सुलगता रहा। उनसे इजहार न कर पाने की कसक उनकी शायरी में जिंदगी भर नासूर बनकर छलकती रही। जॉन ने अपने इस गुरूर भरे इश्क को समझाते हुए खुद को दान देने वाला बताया था। वो अपनी भावनाओं का दान कर देते थे, पर झुकते नहीं थे। उनका यह दर्द उनके शेरों में कुछ यूं उतरता था। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। इन पंक्तियों में कोई भारी लफ्ज नहीं है, पर इसमें प्यार और रिश्तों को लेकर जो गहरी निराशा है वो इसे महान बना देती है। ये हताशा और खालीपन सिर्फ इश्क तक सीमित नहीं रहा। जॉन वैचारिक रूप से पक्के कम्युनिस्ट थे। वो धर्म के नाम पर मुल्क के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। वो मानते थे कि पाकिस्तान बनना सिर्फ सियासत की शरारत थी। 1947 में उनके बड़े भाई पाकिस्तान चले गए, पर जॉन अपनी मिट्टी अमरोहा में ही रुके रहे। पर फिर हालात कुछ ऐसे बने कि 1957 में 26 साल की उम्र में उन्हें भी घर छोड़ना पड़ा। विस्थापन के दर्द ने उनके सीने में अजीब सा खालीपन छोड़ दिया। वो अक्सर कहते थे कि पाकिस्तान आकर मैं पूरी तरह हिंदुस्तानी हो गया हूं। उनकी आत्मा हमेशा अमरोहा की गलियों में ही भटकती रही। हिजरत के बाद जब वो 1989 में मुशायरे के लिए भारत आए तो अमरोहा भी पहुंचे। ट्रेन से उतरते ही उनकी हालत मां से बिछड़े हुए बच्चे जैसी हो गई। वो स्टेशन के फर्श पर ही लेट गए। उन्होंने अमरोहा की मिट्टी को अपने हाथों में उठाया, उसे चूमा, अपने सिर पर डाला और फूट फूट कर रोने लगे। जब वो अपने घर पहुंचे तो वहां के पेड़ों को लिपट लिपट कर रोए। उनका जिस्म भले ही कराची में रहता हो, पर रूह कभी अमरोहा से बाहर नहीं गई। उनकी ये कशमकश और दर्द उनके बहुत मशहूर शेर में झलकती है। जी में है हिंदो पाक की सरहद पे जा बसे, हिंदू भी हैं अजीज, मुसलमान भी हैं अजीज। यानी उनकी आरजू थी कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बसें, क्योंकि वो मजहब या सरहद की परवाह किए बिना दोनों देशों के हिंदुओं और मुसलमानों को इंसान की तरह समान रूप से प्यार करते थे। पाकिस्तान जाने के बाद जॉन हिजरत की मायूसी में घिर गए थे। इस दौरान इंशा पत्रिका के दफ्तर में उनकी मुलाकात जाहिदा हिना से हुई। जाहिदा बेहद खूबसूरत और तेज तर्रार लेखिका थी। दोनों के बीच प्यार पनपा और 1970 में दोनों ने शादी कर ली। शुरुआत में ये रिश्ता बहुत सुकून भरा रहा। जाहिदा ने उनका बहुत ख्याल रखा और जॉन की जिंदगी में एक ठहराव आ गया। पर धीरे धीरे दोनों अलग मिजाज वाले अदीबों का टकराव शुरू हो गया। ये दो मजबूत
अहंकारों की लड़ाई में तब्दील होने लगा। जॉन शराब के नशे में रहते और अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से पूरी तरह दूर भागने लगे। उनका मानना था कि शायर का काम घर के रोजमर्रा के काम करना नहीं है। इन सब वजहों से घर में रोज लड़ाइयां होने लगी। नतीजा यह हुआ कि 3 बच्चों की पैदाइश के बाद यह रिश्ता टूट गया। 90 के दशक में दोनों का औपचारिक तलाक हो गया। जॉन जितने महान शायर थे, पिता के तौर पर वो उतने ही गैर जिम्मेदार निकले। वो अपने बच्चों के जन्मदिन तक भूल जाते थे। जॉन अक्सर अपनी भतीजियों के नाम से अपने बच्चों को पुकारते थे। उनकी बेटी फैनाना ने तो अपना नाम ही बदल लिया था। बेटी का कहना था कि दुनिया के लिए वो महान शायर होंगे, पर मेरे लिए वो बहुत पहले खत्म हो गए थे। तलाक के कई सालों के बाद जॉन के साथ अजीब वाकया हुआ। एक दिन उनकी मुलाकात एक कम उम्र के लड़के से हुई। जॉन ने उसको नहीं पहचाना। जब उन्हें बताया गया कि ये आपका सगा बेटा जरयून है, तो जॉन सुन रह गए। बेटे ने पिता को पहचान लिया था, पर उसने कोई खास प्यार नहीं दिखाया। इस घटना ने जॉन को इस कदर झकझोरा कि उस रात वो बहुत रोए। और फिर उन्होंने वो नज्म लिखी जिसका शीर्षक था दरख्त जर्द, यानी पीला पेड़। जब भी जॉन ये नज्म किसी को सुनाते तो उन्हें दमे के दौरे पड़ने लगते थे। उनकी सांसें उखड़ने लगती थी और वो जार जार रोते थे। इस नज्म की लाइनें उनके दिल का सारा दर्द बयां करती हैं। वो कहते हैं, ए मेरे जर्द रू दरख्त जर्द, जर्द रू और पुरमलालो दर्द। मने ए पीले पेड़, तू मेरी तरह उदासी और दर्द से भरा है। उन्होंने इस नज्म में जितने शब्द लिखे उससे कहीं ज्यादा आंसू बहाए। जॉन ने अपनी शायरी और जिद की कीमत अपना ही परिवार गवा कर चुकाई थी। परिवार से अलग होने के बाद जॉन ने खुद को कमरे में कैद कर लिया। वहां सिर्फ अंधेरा और सिगरेट का धुआं होता था। उन्हें लोगों की आवाजों और रोशनी से खौफ आने लगा था। वो कई सालों तक इसी गुमनामी के अंधेरे में डूबे रहे। फिर उनके एक करीबी दोस्त सलीम जाफरी ने उनका हाथ पकड़ा। वो जबरदस्ती जॉन को उस अंधेरे से निकालकर बाहर ले आए। ये मुशायरों की दुनिया में जॉन एलिया का पुनर्जन्म था। अब वो महज एक शायर नहीं, उर्दू मुशायरों के रॉक स्टार बन चुके थे। मुशायरों में जॉन का हुलिया बहुत अजीब होता था। वो चिलचिलाती गर्मियों में भी अक्सर मोटा कंबल ओढ़कर आते थे। रात के वक्त भी उनकी आंखों पर बड़ा सा काला चश्मा होता था। आजकल आपने जो YouTube में मुशायरे देखते हो, उनमें जो जॉन नजर आते हैं वो वही दौर के जॉन हैं। लोग इसे उनका फैशन या स्टाइल समझते थे। हकीकत इसके एकदम उलट और दर्दनाक थी। सालों तक उस अंधेरे कमरे में कैद रहने से उनकी आंखें कमजोर हो गई थी। वो मुशायरों की तेज रोशनी अपनी आंखों से बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उनके बिखरे हुए बाल उनके डिप्रेशन और मानसिक उथल पुथल की गवाही देते थे। जॉन की शायरी की सबसे बड़ी खूबी उनकी जबान थी। वो एकदम आम बोलचाल के लफ्जों में बहुत गहरी बात कहते थे। जावेद अख्तर कहते हैं कि जॉन के लफ्ज जज्बातों का उबलता हुआ लावा है। जॉन कई जबानों में माहिर थे और उन्हें भारी भरकम लफ्जों की जगह हमेशा सादगी को चुना। वो चाहते थे उनका दर्द आम इंसान के दिल में उतर जाए। इसी वजह से अपनी पहली किताब छापने में उन्होंने 15 साल लगा दिए। वो खुद को नाकाम और जाया इंसान मानते थे। जॉन की अंदाज़े जिंदगी ने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। शराब और सिगरेट की वजह से उन्हें टीबी हो गई। पर हैरानी की बात यह है कि जॉन को इस पर कोई मलाल नहीं था। उनकी एक बेहद रोमानी और अजीब ख्वाहिश थी।
वो पुरानी किताबों के नाकाम आशिकों की तरह जवानी में ही मरना चाहते थे। वो चाहते थे कि जवानी में ही खून थूकते हुए उनकी मौत हो जाए, जैसा कि उनकी महबूबा फरहा के साथ हुआ था। पर नियति का मजाक देखिए कि कुदरत ने उन्हें 70 साल तक जिंदा रखा। जिस इंसान ने जवानी में मरने की दुआ मांगी हो, उसके लिए इतना बड़ा अरसा गुजारना बहुत बड़ी सजा थी। दुनिया को मोहब्बत का फलसफा सिखाने वाला शायर खुद तमाम उम्र मोहब्बत से महरूम रहा। 8 नवंबर 2002 को जॉन इस दुनिया को अलविदा कह गए। कराची के एक कब्रिस्तान में उन्हें खामोशी से दफनाया गया। उनके मजार के पत्थर पर उन्हीं का एक शेर लिखा है, मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। इसी शेर से मैंने ये एपिसोड शुरू किया था और इसी के साथ ख़त्म कर रहा हूं, क्योंकि जॉन को बयान करने के लिए इससे बेहतर मिसरा नहीं हो सकता। आज जब हम उनके शेरों पर दाद देते हैं तो एक बात याद रखनी चाहिए, उस एक शेर को लिखने के लिए इस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी राख कर दी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और किरदार के साथ। उसके लिए आपको कड़क को सब्सक्राइब करना होगा ताकि कोई कहानी छूट ना जाए।